हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीके जीएस वर्ल्ड फॉर्म में। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का पार्ट 3 देख लिए थे, पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। और ज्योग्राफी का ये एनसीईआरटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, सभी आप लोग लगाइए और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का निचोड़ है। ठीक है, एनसीईआरटी का। चलिए बिना बकवास किए हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एक हम लोग देख लिए कि सुल्तानपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे पाई जाती है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हम लोग देखे थे कहाँ पे पाया जाता है। ये पाया जाता है हरियाणा में, याद रखेंगे कहाँ पे, तो हरियाणा में। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है जंगली हाथी, ये याद रखेंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 202 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरियार। पेरियार जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये केरल में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। नल सरोवर 203 का कहता है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो नल सरोवर 203 का हो जाएगा बी, यानी गुजरात में ही, याद रखेंगे। 204 का कहता है भारत में संवर्धित क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 204 का हो जाएगा ए, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। 205 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। 205 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी कहा जाता है, यानी खादर। खादर हम लोग याद रखेंगे, खादर कहा जाता है। 206 कहता है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को कहलाती है। तो गंगा के मैदान में जो पुरानी कछाड़ मिट्टी है इसको हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। 207 कहता है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो 207 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो होती है। ठीक है, 208 कहता है कि रेगुर नाम है, रेगुर किस मिट्टी का नाम है, ये पूछ रहा है। 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास के लिए उपयुक्त है। किस मिट्टी 209 किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी काली मिट्टी में। ठीक है, क्योंकि इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। 210 कहा जाता है कि लेटराइट मिट्टी का प्रधानता है। लेटराइट मिट्टी 210 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी मलाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है। 211 कहता है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। 212 कहता है कि लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी जगह, गारो खासी जयंतिया में भी, मेघालय में, छोटा नागपुर के पठार झारखंड में, अरावली के क्षेत्र, ये सभी जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। 213 का कहता है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो 213 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 214 कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो 214 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 215 कहता है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 215 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये सभी राज्य में काली मिट्टी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी काली मिट्टी पाई। 216 कहता है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 216 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 217 कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। तो 217 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जैसलमेर सबसे गर्म स्थान ही, याद रखेंगे। 218 की बात करें, 218 कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो 218 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी लू कहा जाता है। 219 कहता है कि जाड़ों के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, इसको जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। 220 कहता है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है। 220 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 220 का हो जाएगा ए, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, याद रखेंगे, केरल में प्रवेश करती है। 221 कहता है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण 221 का हो जाएगा सी, यानी उत्तर पूर्वी मानसून है। 222 कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है। तो 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी मासीनाम मेघालय। 223 कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है। तो 223 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 223 का हो जाएगा सी, यानी लेह, ये जम्मू कश्मीर, ये लेह में पड़ती है, जम्मू कश्मीर राज्य है। ठीक है, 224 कहता है कि आम्र वर्षा जिसे मैंगो शोअर है, ये होती है। इसका मतलब क्या होता है, तो आम्र वर्षा में मतलब क्या होती है इसका, तो इसका हो जाएगा मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, आम्र वर्षा।
ठीक है, 224 का बी हो जाएगा। 225 कहता है कि ग्रीष्मकालीन में आने वाली तूफानों में निम्नलिखित में कौन सा राज्य काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से हम लोग पश्चिम बंगाल को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 226 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी केरला में प्रवेश करती है। 227 कहता है कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, तो 227 का हो जाएगा सी, यानी समुद्र से अधिक दूरी, इस कारण से तापांतर है। 228 कहता है निम्नलिखित में कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो 228 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये दिल्ली में पाई जाती है। 229 कहता है कि एल नीलो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से सभी। ये गर्म जलधारा है, ये इसकी उत्पत्ति जो है पेरू तटीय क्षेत्र में होती है, इस कारण से सूखा बाढ़ आदि आती है, याद रखेंगे हम। 230 कहता है कि मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखेंगे। 231 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है, बंग लिखा है, बंगाल हो जाएगा, यहाँ ला छूटा। 232 कहता है कि भारत में सर्वाधिक भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 232 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी धान की खेती उगाई जाती है। ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। 233 कहता है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी रबी फसल, गेहूँ, मटर, राई, ये सभी रबी फसल है। 234 कहता है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो 234 का डी हो जाएगा, ये सभी, धान भी है, मक्का भी है और मूंगफली, ये सभी खरीफ है। 235 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करता है। 236 कहता है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 236 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन करता है। 237 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 237 का क्या हो जाएगा? चाय असम में बिल्कुल ठीक है, तंबाकू आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है, रेशम कर्नाटक में होती है, कपास गुजरात में नहीं होती है। तो 237 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 238 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 238 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म बिल्कुल सम्मिलित नहीं है? यानी हरित खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत दूध से, गुलाबी झींगा से, रजत क्रांति चांदी से नहीं, ये अंडा उत्पादन से, याद रखेंगे। 239 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 239 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग देखते हैं, नीली क्रांति मत्स्य पालन से बिल्कुल संबंधित है। इसके अलावा दिया हुआ है पीली क्रांति तिलहन से, बिल्कुल ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से है। मूड़ी क्रांति क्या दिया है? मूड़ी क्रांति, तो मूड़ी क्रांति जो है उर्वरक से होती है। लाल क्रांति गुलाब से, गलत बात दिया गया। 240 कहता है कि किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? VBI क्वेश्चन है। 240 का हो जाएगा बी, यानी गन्ना के। 241 कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी दूध उत्पादन से है। 242 कहता है निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से थे? तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। MS स्वामीनाथन, सी करेक्ट आंसर है 242 का, याद रखेंगे। 243 कहता है कि दुग्ध उत्पादन भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, याद रखेंगे 243 का। गुजरात का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो 244 का हो जाएगा बी, यानी ओंकारेश्वर है, याद रखेंगे, ठीक है। 245 कहते हैं कि सिंहभूम झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। 246 कहता है कद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कर्नाटक में कद्रमुख है। 247 कहता है कि भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो 247 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी, यानी झारखंड में पाई जाती है, याद रखेंगे। 248 कहता है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? 248 का करेक्ट आंसर डी, यानी असम के डिगबोई में हुआ था, याद रखें, असम के डिगबोई में हुआ था। 249 नंबर क्वेश्चन करता है भारत में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 249 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अभ्रक झारखंड ठीक है, सोना कर्नाटक, लॉयक्स बिहार गलत बात दिया गया, लिंगानाइट तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है, तो सी 249 का हो जाएगा। 250 कहता है कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी तांबा के लिए। ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। 251 कहता है कि बेला डीला
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 251 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा, लौह यक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 251 का हो जाएगा ए, यानी लौह यक्ष के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे की 50 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।